कहानी की शुरुआत होती है घर के आंगन से। तीनों बहुए अर्जुन और अहाना शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वहां पोल्टू और पीसी मुनि आ जाते हैं। पोल्टू अकड़ में आकर कहता है, सुनो पारो, आज कोर्ट में हमारे तलाक की तारीख है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और चुपचाप साइन कर देने होंगे ताकि मेरा पीछा छूट जाए। पोल्टू को पूरा भरोसा था कि पारो हमेशा की तरह चुप रहेगी, लेकिन तभी पारो खड़ी होती है और पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं कोर्ट जरूर चलूंगी, लेकिन सिर्फ तलाक देने के लिए नहीं, बल्कि जज के सामने अपनी एलिमनी की मांग रखने के लिए। पारो की यह बात सुनते ही पोल्टू और पीसी मुनि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें लगा था कि वे पारो को छोड़कर नई दुनिया बसा लेंगे, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई। दरअसल दोस्तों, यह हिम्मत पारो में खुद नहीं आई थी, बल्कि यह अहाना का प्लान था। 2 दिन पहले जब पारो उदास बैठी थी, तब अहाना ने उसे समझाया था, दीदी, मैं जानती हूँ आपका स्वाभिमान आपको उस आदमी से पैसे लेने से रोकता है, लेकिन जरा सोचिए, पोल्टू दादा ने आपके साथ जो किया है, क्या उसे उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? आपकी बेटी के भविष्य के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए यह जरूरी है। अहाना की बात सुनकर पारो मान जाती है। कहानी कोर्ट पहुंचती है, जहां जज के फैसले से पोल्टू के पैरों तले जमीन निकल जाती है। हर महीने गुजारा भत्ता और आधी जायदाद का हक। पोल्टू समझ जाता है कि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। घर का मोर्चा जीत लिया गया था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। ऑफिस पहुंचते ही अहाना देखती है कि रूपा और गोपाल एक गरीब बुजुर्ग को धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं। बुजुर्ग रोते हुए कहता है, बेटी, मेरी पेंशन की फाइल पास कर दो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। लेकिन जवाब मिलता है, बिना चढ़ावे के यहाँ कुछ नहीं होता। यह सुनते ही अहाना तय कर लेती है कि आज इनका खेल हमेशा के लिए खत्म होगा। स्पाई कैमरा पेन, झूठी दोस्ती और मीठी बातें और भ्रष्टाचारियों की सारी सच्चाई रिकॉर्ड हो जाती है। लंच टाइम में जब पूरी ऑफिस के सामने सबूत चलता है, तो हॉल में सन्नाटा छा जाता है। बॉस का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन अहाना का इंसाफ अभी बाकी रहता है। पुराने जूतों की माला पहनाकर अहाना साफ कह देती है, भ्रष्टाचार करने वालों का सम्मान ऐसा ही होना चाहिए। पुलिस की एंट्री होते ही सब समझ जाते हैं कि आज बचने का कोई रास्ता नहीं है। शाम को अहाना जब घर लौटती है, तो पोल्टू सिर पकड़कर बैठा हिसाब लगा रहा होता है। अहाना मुस्कुराकर कहती है, हिसाब ठीक रखिएगा पोल्टू दादा, वरना कोर्ट के दरवाजे फिर खुल सकते हैं। तो दोस्तों, अहाना ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू नहीं, बल्कि नए भारत की ताकतवर आवाज है। अगर आपको अहाना का यह इंसाफ पसंद आया, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से पोल्टू अब सुधरेगा या फिर कोई नई चाल चलेगा? अगला ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहिए।